नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम आरएसएसबी की टॉप 5 वैकेंसीज जिनका नोटिफिकेशन जनवरी में निकलेगा, जनवरी 2026, उसका एग्जाम भी 2026 में होगा। कब होगा, साथ ही साथ इसमें आयु, इसमें योग्यता, सीईटी है, नॉन सीईटी है, सीईटी है भी तो कौन सी है, नई वाली होगी या पुरानी वाली होगी, इसके साथ साथ पदों की संख्या जैसी तमाम चीजों के बारे में, आयु गणना, आयु में छूट, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तमाम तरह की राजस्थान से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां पे हम आरएसएसबी की एलडीसी भर्ती के बारे में बात करते हैं। जी हां, आरएसएसबी एलडीसी भर्ती, ये भर्ती हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती से अलग है। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में ग्रेजुएशन चाहिए होता है, लेकिन इसमें यदि मैं आरएसएसबी की बात करूं, ये आरएसएसबी एलडीसी की है, तो यहां पे आपको 10+2 चाहिए होगा। पहली बात तो यहां पे नोटिफिकेशन निकलेगा जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्वीट मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, और ये सीईटी 2024 के हिसाब से होगी, ध्यान रखना, क्योंकि सीईटी स्कोर 2026 में एक्सपायर होगा 2024 वालों का। तो ये सीईटी 10+2 की भर्ती है और वो भी 2024 वाले जिन्होंने दिया है वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में इसका फॉर्म निकलेगा। यहां तक कोई बात नहीं। आरएससीआईटी यहां पे होना चाहिए, आपका 10+2 होना चाहिए, सीईटी 10+2, आरएससीआईटी आपके पास होना चाहिए, 18 से 40 साल की योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आयु में आपके एज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। 5,000 से ज्यादा पदों पे निकलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन जनवरी में बता दिया आपको, जनवरी 2026 में, और यहां एग्जाम इसका जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, 5 से 6 जुलाई 2026 के आसपास है। ठीक है, 2 फेज होते हैं इसमें, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज सेकंड में टाइपिंग और दक्षता होती है। फेज फर्स्ट में 200 नंबर का पेपर, यानी 2 पेपर एक ही दिन में होगा। उसमें जीके, इसमें साइंस और मैथ्स 3 घंटे, 100 अंक का पेपर, और जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150, 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 50 साइंस के, 50 मैथ्स के। फिर उसके बाद दूसरा पेपर उसी दिन, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन अंग्रेजी के। ठीक है, और 3 घंटे का पेपर, और साथ ही साथ इसमें 100 अंक का पासिंग मार्क चाहिए 40%। और इसके बाद यहाँ 200 नंबर पे मेरिट बनेगी। उसके बाद 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 1.5 गुना, 2 गुना, जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे फिर कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा होगी, 10-10 मिनट की, 25-25 नंबरों की। हिंदी की गति परीक्षा, दक्षता परीक्षा, अंग्रेजी की गति और दक्षता परीक्षा, टोटल 100 नंबर, और टोटल आपका 300 में से फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स, उसमें होगा अंग्रेजी और इसमें साइंस। ठीक, स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए कि जिसकी इस पे कमांड होगी वो सिलेक्शन ले जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी है वो है वुमेन सुपरवाइजर की। वुमेन सुपरवाइजर की भर्ती भी सीईटी बेस्ड होगी, और यहां सीईटी 2024 मांग रहे हैं। और सीईटी भी कौन सी, सीईटी ग्रेजुएशन। ये सीईटी ग्रेजुएशन वाली भर्ती है 2024 वाली, और इसके नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के प्रारंभ में स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये ट्वीट बता रहा हूं मैं, तो जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओनली फीमेल के लिए है ये भर्ती। 18 से 40 साल की उम्र होगी, पद 700 के आसपास निकलने की पूरी उम्मीद है। नोटिफिकेशन आपका जनवरी 2026 में बता दिया, एग्जाम इसका अप्रैल या मई 2026 के आसपास होना तय है। इसका जो स्कीम है परीक्षा की, वो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इसमें भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान यानी जीके। ठीक है, ये टोटल मिला के पूरा का पूरा आपका 25, हिंदी 25 नंबर की आएगी, अंग्रेजी 15 की, और गणित और रीजनिंग 25 नंबर की, और जीके आपका 30 नंबर का। ठीक है, प्रबंध की गुण 20 नंबर का होगा। फिर इसी का दूसरा खंड पेपर होगा, जिसमें आपका पोषण और स्वास्थ्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के, और साथ ही साथ शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है।
3 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद हम बात करें तीसरी भर्ती की, तो ये तीसरी जो भर्ती है वो है आपकी लैब असिस्टेंट की। वो कौन सी भर्ती है? लैब असिस्टेंट की भर्ती है। और यहां पे लैब असिस्टेंट के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? क्योंकि लैब असिस्टेंट के फॉर्म का वेट बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, और हर बार इस बार लग रहा था दिसंबर तक ये निकल जाएगा फॉर्म। लेकिन यहां पे हम देखें तो कह रहे हैं कि दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन 1 या 2 जनवरी का प्लान है। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट भी इसमें शामिल है। 1-2 जनवरी का प्लान है। फॉर्म भरने के टेंटेटिव डेट्स, ठीक है, जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में शुरू होने का प्रयास है। तो यहां पे ये भी जनवरी के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाने वाला है। और इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम वैसे 22 फरवरी को रखा हुआ था। आरएसएसबी के जो टेंटेटिव कैलेंडर है वहां पे बताया हुआ है कि 22 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी के आसपास 10th बोर्ड का एग्जाम है टोटल, ठीक है, तो वहां से वो भर्ती का एग्जाम ना होके यहाँ पे या तो मार्च एंड होगा या अप्रैल या फिर मई के आरंभ तक होगा, ठीक है। और यही सेम चीज कृषि सुपरवाइजर के साथ भी होने वाली है, जिसका मैं डिस्कशन आगे करूंगा, ठीक है। तो ये कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट का फॉर्म जनवरी में, और इसका एग्जाम मई तक जा सकता है, मार्च अप्रैल मई, ये तीनों मान के चलिए आप, ठीक है। लेकिन मई के आरंभ तक, मई के अंत में नहीं होगा, मई के स्टार्टिंग में। ये 12th साइंस और जियोग्राफी पद पे निकलेगी, है ना। जिसके पास साइंस मैथ्स है या बायो है 12th में, या जिसके पास 12th में जियोग्राफी है, वो फॉर्म भर सकता है। और साइंस में 603 पद और जियोग्राफी में 136 पद है। होम साइंस का भी कोई अता पता नहीं है। नोटिफिकेशन इसका 1 या 2 जनवरी को निकलेगा। एग्जाम मार्च अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर राजस्थान जी के करंट अफेयर विश्व भारत जी के होगा, साइंस का 200 साइंस वालों के लिए 200 नंबर का, और जियोग्राफी वालों के लिए 100 नंबर का होगा। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, साइंस वालों के लिए 200 नंबर का और जियोग्राफी वालों के लिए 200 नंबर का। तो यदि साइंस के हैं तो टोटल आपको 400 में से पूरा का पूरा फाइनल होगा, और यदि आप जियोग्राफी के हैं तो 300 में से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 12वीं पास है, नॉन सीईटी है ये, इसमें कोई सीईटी की जरूरत नहीं है। चौथी जो भर्ती है वो है वनपाल वन रक्षक की, फॉरेस्टर, एक है फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक, ये है वनपाल। तो वनपाल की भर्ती भी निकलने वाली है, और ध्यान रखना वनपाल और वन रक्षक दोनों की एक साथ भर्ती निकलेगी, ठीक है। तो वनपाल और वन रक्षक दोनों मानते हैं। वन रक्षक कंफ्यूजन बहुत होता है आप लोगों को। वन रक्षक 10th पास है, नॉन सीईटी है, यहां पे सीईटी चाहिए ही नहीं। ये वनपाल की है। वनपाल वन रक्षक दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। वनपाल सीईटी बेस्ड है, और यहां सीईटी 2024 फिर से, और वो भी कौन सी? 10+2। तो ये 10+2 वाली 2024 आपका पास होना चाहिए। फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा, इसलिए इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में शुरू करने का प्रयास है। यानी टोटल यदि बात करें हम वुमन सुपरवाइजर की, या फिर हम लैब ये इसकी बात करें, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर की बात करें, ठीक है, या फिर आरएसएसबी एलडीसी की बात करें, तो यहां पे ये बात सामने निकल के आती है कि 2024 सीईटी जो हुआ था उसका एक्सपायरिंग डेट फरवरी में है। तो जो बोर्ड चाहता है कि उससे पहले पहले ये तीनों वैकेंसीज निकल जाए, ताकि 2024 वाले इसको फॉर्म भर सकें। ये है पीछे पूरी मंशा, ठीक है। चौथा, तो ये वनपाल और वन रक्षक की भर्ती जैसा मैंने बताया, सीईटी 10+2 वनपाल के लिए, और वन रक्षक के लिए 10th पास, नॉन सीईटी। 18 से 40 साल वनपाल के लिए है, लेकिन वन रक्षक के लिए 18 से 24 है। छूट है इसमें, आयु अनुसार छूट मिलेगी, आयु अनुसार नहीं, कैटेगरी वाइज। फिजिकल इसमें दौड़ होगी 25 किलोमीटर 16 किलोमीटर 4 घंटे में, मेल 25 किलोमीटर, फीमेल 16 4 घंटे में। वनपाल 259 पदों पे, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जून या जुलाई के आसपास निकला था, ठीक है। तो वनपाल की 259 पद उसमें बताए गए थे, वन रक्षक के 483 पद बताए गए थे। दोनों की वैकेंसी एक साथ निकलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। और लेकिन वन रक्षकों में पद ये बढ़ेंगे, 1750 के आसपास जाएंगे। नोटिफिकेशन जनवरी 2026, एग्जाम इसका 2026 में होने वाला है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो आप लोग। पैटर्न इसका 100 नंबर के पेपर होगा, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
ठीक है, सिलेबस इसका कुछ ज्यादा बताया हुआ नहीं है, जैसा हम बताएं दोनों का सिलेबस सेम है। बस वनपाल का जो एग्जाम है थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा कठिन पेपर आएगा इसमें, खास करके साइंस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं तो। बाकी दोनों में विषय सेम है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और करंट अफेयर्स। सेम यहां भी वही चीज है, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, कला और समसामयिक विषय, तो सेम चीज है, बस कठिनता का स्तर थोड़ा वनपाल का ज्यादा होगा। उसके बाद पांचवी भर्ती आती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था 2025 में, शॉर्ट नोटिफिकेशन, और जिसमें 1100 पद बताए गए थे। बहुत अच्छी वैकेंसी। यदि आपके पास 10+2 में एग्रीकल्चर, कृषि के साथ आपने 12th कर रखी है, या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि एग्रीकल्चर से, या बीएससी एग्रीकल्चर उद्यान ऑनर्स से कर रखी है, या 10+2 आपने एग्रीकल्चर से कर रखी है, तो तीनों ही स्थिति में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1100 पद हैं, और इसकी 18 से 40 साल इसकी उम्र होगी। आयु में छूट मिलने वाली है कैटेगरी के हिसाब से। और इसकी जो डेट मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि इसका जो एग्जाम, इसका जो ये नॉन सीईटी है, ध्यान रखना नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी नहीं चाहिए, और इसका फॉर्म भी जनवरी में निकलेगा। और यहां पे 3 जून 2025 को आरएसएसबी ने कैलेंडर जारी किया था, और वहां बताया था कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो है इसका एग्जाम 8 मार्च को होगा, लेकिन ये मार्च को ना होके अब ये आगे की तरफ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि ये एग्जाम यानी लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर मार्च एंड अप्रैल या फिर मई आरंभ तक होंगे। तो फॉर्म इसके जनवरी में निकलेंगे, और मई के स्टार्टिंग तक एग्जाम होगा इसका, मार्च से लेके, यानी मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों महीनों में से कोई एक में हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा की स्कीम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 300 नंबर का 100 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ हिंदी, यहाँ जीके राजस्थान का, यहाँ शस्य विज्ञान और उद्यानिकी और पशुपालन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं इसमें, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके और राजस्थान जीके का, शस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, उद्यानिकी 20 और पशुपालन के 20 क्वेश्चन। तो यहां ये पूरा का पूरा आपको पैटर्न मैंने बता दिया। इसके साथ ही साथ ये तो 5 भर्तियां हो गई। पशु परिचर की भर्ती भी इस साल निकलेगी, 2026 में निकलेगी। इसकी भी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें। नॉन सीटी है, 10वीं पास है, 3400 पदों पे निकलेगी। ठीक है, इसमें जीके, साइंस, मैथ्स और पशुपालन जैसे विषय आएंगे। ठीक है, तो ये भी वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान पुलिस भर्ती, जो इस भर्ती में सफल नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये भर्ती नई आने वाली है। 12वीं पास है, सीईटी 10+2 है, फिजिकल है, पुलिस डिप्लोमा। ठीक है, इसमें लाइट हैवी लाइसेंस चाहिए होता है, पुलिस डिप्लोमा आप ले सकते हैं, उससे फायदा मिलेगा। 2500 प्लस ये से 3000 पदों पे निकलेगी। कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स और करंट भारत जी के, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस आपके 150 क्वेश्चंस 150 अंक के आएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की भी भर्ती 2026 में आपको देखने को मिलेगी, और पद होंगे आपके 1700 2000। इसमें हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के आएगा। ठीक है, और बाद में कंप्यूटर का इसमें टेस्ट होगा। यहां ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, नॉन सीईटी भर्ती है, 18 से 40 साल की उम्र है। राजस्थान जो पुलिस बताया मैंने वो सीईटी 10+2 होगी। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या इनमें से जो मैंने वैकेंसी बताई उसमें मैथ्स आती है, या इसमें इंग्लिश आती है, या उसमें साइंस आती है, और आपको सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैथ्स होता है, साइंस होता है, इंग्लिश, वहां समस्या होती है। राजस्थान जी के, हिंदी वो अच्छे से कर लेता है। तो सिलेक्शन यदि लेना है तो इन सब्जेक्ट्स को आपको कमांड करना ही पड़ेगा। हमारे सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी चल रहे हैं। दीक्षांत एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड करें। वहां पे मैथ्स का पूरा, ठीक है, 299 का कोर्स चल रहा है। मैथ्स का 299 हो गया। इसी तरीके से पूरा का पूरा कोर्स है आपका राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए। जो मैथ्स है पूरी पढ़ाई हुई है इसमें, वैलिडिटी 1 साल है, पीडीएफ है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेज और चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब अवेलेबल है आपका, बहुत मिनिमल फीस। 199 में इंग्लिश का अवेलेबल है। यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश का जितने भी आपकी ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो सारा करवाया हुआ है और करवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिल जाएंगे आपको। और यदि आप साइंस का लेना चाहते हैं, साइंस स्पेशल बैच भी है। ये बिल्कुल लाइव बैच चल रहा है। यहाँ पे अभी हार्ट,
चल रहा है, हार्ट वाला चल रहा है, परिसंचरण तंत्र लाइव चल रहा है, और यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लाइव, ये लाइव क्लास मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे सब में, चैप्टर वाइज शीट्स और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको। इसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, एनवायरमेंटल साइंस होगा, इसी के साथ साथ आपका जो जैव प्रौद्योगिकी है वो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ यदि तीनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं एक साथ, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का एक साथ, तो आपका 399 में ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने वाला है, जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यदि आप RSSB LDC की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश चाहिए, तो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मैथ्स की, इसी के साथ साथ कंप्यूटर की और राजस्थान जीके की। चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, पूरा का पूरा अलग अलग चैप्टर्स में, टॉपिक में बांट के, और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, हर कॉन्सेप्ट पे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके विद सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, ताकि तमाम तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।